किसी भी व्यक्ति के जीवन में प्रभु कथा का क्या महत्व है और ईश्वर की कथा कैसे आपके जीवन में बदलाव ला सकती है, इस बारे में राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया समूह के संस्थापक संरक्षक संजीव श्रीवास्तव ने अयोध्या से पधारे कथाचार्य राघव चरण दास महाराज से विशेष बातचीत की। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूँ संजीव श्रीवास्तव। आज मैं अयोध्या धाम से पधारे राघव शरण दास जी महाराज के पास आया हूँ, जो एक अच्छे कथा व्यास हैं, देश के जाने माने कथा व्यास हैं। जानते हैं महाराज से कि कथा व्यास के रूप में आपका जीवन और कथा व्यास से पहले के जीवन में क्या अंतर है। आइए ले चलते हैं आपको व्यास जी के पास। जी, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अयोध्या धाम से आप आए हैं, हमारे दर्शकों को बताइए कि आप एक सफल कथा व्यास हैं, तो कथा का महत्व क्या है जीवन में। नमोस्तु रामाय च लक्ष्मणाय दिव्ये च तस्मै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। राष्ट्रीय प्रस्तावना के सभी दर्शकों को सादर जय श्री राम। हमारे राष्ट्रीय प्रस्तावना के संपादक श्रीमान संजीव श्रीवास्तव जी, श्रीमान हरिनाथ जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रस्तावना के माध्यम से संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म के प्रति जागरूकता का कार्य कर रहे हैं। मैं अयोध्या धाम से राघव शरण, मेरी जन्मभूमि हरदोई जिला की से है और वहाँ पर ग्राम बिरोरी में मेरा जन्म हुआ। कश्यप गोत्रीय तिवारी ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिताजी माताजी वहीं पर रहते हैं और सदगुरुदेव भगवान की प्रेरणा से, महापुरुषों की प्रेरणा से नैमिषारण्य में गुरुकुल में अध्ययन हुआ। उसके बाद से अयोध्या जी में प्रवास हुआ। अयोध्या में प्रवासांतर्गत ही भगवत प्रेरणा से श्री रामचरितमानस का अध्ययन, श्रीमद् भागवत जी का स्वाध्याय और अध्ययन, सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा और प्रेरणा से ही संपूर्ण भारत में विविध क्षेत्रों में श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भक्तों को सनातन धर्म के प्रति जागरूक करने का कार्य करने का प्रयास मेरी व्यासपीठ से किया जा रहा है। व्यासपीठ की सेवा कथा तो है ही, साथ में धर्म जागरण किस तरह से हो। आज सनातन धर्म की जागृति की आवश्यकता है। सनातन धर्म नष्ट तो कभी नहीं होगा, क्योंकि धर्म स्वयं भगवान ही है। भगवान में और धर्म में कोई अंतर नहीं है। धर्म का अगर स्वरूप देखा जाए तो कर्तव्य बोध है। धर्म में और कर्तव्य में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा श्री राम जगत को धर्म से कर्तव्य किस तरह से किया जाए और कर्तव्य से धर्म का पालन कैसे हो। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमा राजा सर्वस्व लोकस्य देवानामिति वासवः। धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है। धार्मिक होना ही महत्वपूर्ण नहीं है। विशेष बात यह है समाज में लोग कर्तव्य को कैसे जाने, कर्तव्य को कैसे माने। बचपन में हम लोग प्रार्थना करते थे अपने कर्तव्य को किस तरह से किया जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर रट जाए। धर्म का जो असली स्वरूप है वह कर्तव्य परायणता है। एक पुत्र का कर्तव्य क्या है, एक पिता का कर्तव्य क्या है, एक मित्र का कर्तव्य क्या है, एक भाई का कर्तव्य क्या है, यहाँ तक एक अच्छे पड़ोसी का कर्तव्य क्या है। आज समाज में कर्तव्य के प्रति जागृति की आवश्यकता है। धर्म के लिए तो लोग जागृत है, लेकिन कर्तव्य के प्रति जागृत नहीं है। देवालयों में, मंदिरों में भीड़ तो दिखाई पड़ती है, लेकिन जो कर्तव्य परायणता होनी चाहिए उसका अभाव होता जा रहा है। और मेरी व्यासपीठ कथा के माध्यम से, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से समाज में कर्तव्य के प्रति लोग कैसे जागृत हों, किस तरह से अपने माता पिता की सेवा करें, किस तरह से भाई भाई में प्रेम हो, किस तरह से एक अच्छा इंसान बना जा सके। हमारे ग्रंथ चाहे श्री रामचरितमानस हो, चाहे श्रीमद् भागवत जी हो, श्रेष्ठ मनुष्य होने की ये उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं। रामचरितमानस का प्रारंभ वर्ण से होता है, लेकिन अंत मानव पर होता है। वर्णानाम अर्थ संघानाम, प्रारंभ व अक्षर से, वर्ण से। गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं इस विश्व में वर्ण से ज्यादा मानवता का महत्व है, इसलिए विश्राम जो दिया वो मानव करके दिया। ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवा। तो हमारा समाज में मानवता की स्थापना हो, धर्म की स्थापना हो, कर्तव्य की स्थापना हो। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं राघव शरण आपसे विदाई लेता हूँ। सदर जय श्री राम, जय श्री। धन्यवाद
राघव जी, आपने बहुत हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी कि शुरुआत कहीं से हो लेकिन अंत का लक्ष्य पवित्र होना चाहिए। तो जो आपने रामचरितमानस का सार बताया कि इसकी शुरुआत तुलसीदास जी ने वर्ण से भले ही की हो लेकिन उसका अंत आकर के मानवता पे समाप्त हो गया, बहुत अच्छा मेरे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी जानकारी थी राघव जी। इसी तरीके से दोस्तों देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं समय समय पर आपको इसी तरीके से विभिन्न जानकारियों को लेकर के प्रस्तुत होता रहूं। नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। धन्यवाद।